सृष्टि प्रक्रम यत जिनका कीर्तनम महिमागान यत जिनका स्मरणम स्मरण यत जिनका ईक्षणम दर्शन यत जिनकी वंदनम प्रार्थना यत जिनका स्वर्णम सवर्ण यत जिनकी अहरणम पूजा लोकस्य लोगों का सद्य तुरंत विदुनोति विशेष रूप से स्वच्छ करता है कलमसम पापों के प्रभावों को तस्मै उनको सुभद्र मंगलमय शरण से श्रवण किया गया नमः नमस्कार नमः पुनः पुनः। मैं उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके यशोगान स्मरण दर्शन वंदन श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिहरि। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु ये विजय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में, प्रातःकालीन भागवतम क्लास में। आज कोई कारण से प्रभु जी नहीं आए हैं तो मेरा ही सुनना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए, श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 4 सृष्टि प्रक्रम श्लोक नंबर 15। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यद ईक्षणम यद वंदनम यद शरणम यद हरणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कलमसम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। पिछले श्लोक में हम देखते हैं कहाँ से इसका क्या लिंक बैठ रहा है। ये पिछले श्लोक में बताया कि मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे बैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है, मतलब उनका कोई माप नहीं है, असीमित हैं। और इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, मतलब इस श्लोक का ये थीम है कि भगवत भक्ति के संपर्क में रहने से, सदा संपर्क में रहने से हमारे जो पाप हैं उनका शमन हम कर सकते हैं। जीव अपने हृदय को शुद्ध कर सकता है। शुद्ध करने की इसमें विधियां बताई हुई हैं। जैसे सबसे पहले क्या लिखा, यत कीर्तनम, क्या उनका महिमा गान करने से। फिर क्या बोलते हैं, यत स्मरण, उनका स्मरण करने से। यत ईक्षणम, उनका दर्शन करने से। जैसे भगवान यहाँ विराजमान है श्याम सुंदर रूप में, तो उनका दर्शन करने से। यत वंदनम, उनकी प्रार्थना करने से। पहले 2-3 श्लोकों में प्रार्थनाओं का महत्व ही बताया जा रहा है।
यत श्रवणम, उनका श्रवण करने से, उनके बारे में सुनने से, यत जिनकी हरणम, उनकी पूजा करने से। रोज़ हम लोग सवेरे सवेरे मंगला आरती करते हैं, मोटा मोटी सभी लोग करते हैं। लोकस्य सद्य, जीवों का तुरंत, मतलब उसमें कोई देरी नहीं, फटाफट, जस्ट ए मोमेंट, मतलब विदुनोति, विशेष रूप से स्वच्छ करता है। कलमसम, पापों के प्रभावों को। कलमस, कौन से कलमस? इसमें उन कलमस के बारे में बताया गया है जो भक्ति में हमारे अवरोध बने हुए हैं, स्पीड ब्रेकर जो हैं, उनको ये काटते हैं। तस्मै, उनको सुभद्र मंगलमय, सर्व से श्रवण किया गया। नमः नमः, पुनः बार बार नमस्कार करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। तो इसमें एक्चुअली जो ये हम जो भागवतम क्लास रोज़ जो सुन रहे हैं, ये भी भगवान का ही रूप है, भगवान का साहित्य अवतार है, भगवान का वाणमय स्वरूप है, ये शब्द ब्रह्म है। तो इस क्लास में जो आके हम रोज़ सुन रहे हैं, तो हमारा भी शुद्धिकरण, हमारे भी पापों का नाश हो रहा है। हमें नहीं पता लग रहा है, लेकिन हो रहा है। जैसे हमारे में कितने लोग ऐसे थे जो कोई 7 बजे उठता था, कोई 8 बजे उठता था, कोई 9 बजे उठता था, कोई 10-11 बजे भी उठते थे। अभी इस हमारी इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें, जो 3:30 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं, उनका तो 11 दोपहर हो जाता है, कारण आधा दिन तो चला जाता है। तो इसका मतलब हमें नहीं पता लग रहा, लेकिन हमारे कलमस तो कट रहे हैं ना। तब हम 3:30 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, हमें प्रेरित होकर के हम यहाँ भागवतम क्लास तक आ रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे ऊपर असर हो रहा है, हमें पता नहीं लग रहा है, कारण ये विधि हम अपना रहे हैं ना। रोज़ हम आ रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो जो पैकेज दिया है, उसमें सबसे पहले क्या बोले हैं? चेतो दर्पण मार्जनम, मतलब हमारे चित्रूपी दर्पण को भगवान के नाम लेने से ही हम काट सकते हैं। तो रोज़ हम वो कार्य कर ही रहे हैं, और वो कार्य करें तभी आज हम इस स्टेज पे पहुंच रहे हैं। मैं मेरा ही बता दूं कि मेरी घरवाली सर्वादी देवी पहले भक्ति में आई थी। वो मेरे को बोली कि 2 माला करो, 1 माला। मैं बोला ये काम मेरा नहीं है, तू तेरा कर, मैं तेरे को ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये काम मेरा नहीं है। फिर ये थोड़े दिन बाद में भागवतम लेके आई। मैं बोले ये सीए के से चौपड़े तू इतने मोटे मोटे ले आई, कौन पढ़ेगा? बोले इसके पैसे, बोले पैसे मेरे पास नहीं है। तो ये कोई व्यवस्था से इसने प्रभु जी को पैसा दे दिया। लेकिन आज ये पोजीशन हो गई कि कभी मैं आगे कभी ये आगे, हमारा कंपटीशन चलता रहता है। भागवतम नित्यम पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हमारा कलमस कट रहा है। मैं मेरा एक एग्जाम्पल दिया, आप लोग सब तो खैर पुण्यात्मा हैं, तो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, रोज़ यहाँ आ रहे हैं, कितनी कितनी सेवाएं कर रहे हैं। तो ये जो विधि दी है ना, ये बहुत ज़बरदस्त विधि है। इसमें हम देख सकते हैं जो इनके जो महान विभूति हैं, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, इनका दृष्टांत चल रहा है, देख लीजिए इनको। यही विधि से ये लोगों ने, एक बोल रहा और एक सुन रहा, एक कीर्तन कर रहा और एक श्रवण कर रहा है। इसका मतलब ये विधि एकदम सत्य है। और प्रहलाद महाराज खुद बोल रहे हैं, श्रवणम, ये नवदा भक्ति हमें जो दिया है उसमें बता रहे हैं ये 9 विधियां हैं, इसमें से इनमें तो कुछ विधियों का बताया। तो इससे हम हमारे पापों को काट सकते हैं, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हम हमारे भक्ति में जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, उसका परम लक्ष्य हमें यही होना चाहिए कि हृदय का शुद्धिकरण। येन केन प्रकारेण, कैसे भी करके हम हमारे हृदय को शुद्ध करके भगवत प्रेम प्राप्त करें। बाकी कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, वो श्रम एव ही केवलम है। नहीं तो इसी में पहले बताया, दूसरे अध्याय में शायद बताया था कि तीसरे में, कि यदि हम ये भगवत का कार्य नहीं कर रहे हैं तो गाय और गधे के बराबर ही हैं हम लोग। ऊंट का एग्जाम्पल दिया था, तो मतलब क्या? फिर हमें ये विधि दी हुई है, भागवतम विधि है ये, इसका हम यदि श्रद्धा के साथ, जैसे जितनी हमारी श्रद्धा होगी उतना शुद्धिकरण का लेवल बढ़ेगा। पूर्ण श्रद्धा होगी तो पूर्ण शुद्धि होगी। ये हमारे ऊपर डिपेंड कर, ये विधि तो
सर्वोत्कृष्ट विधि है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना अपना पाते हैं, कितनी हमारी उसमें श्रद्धा है। गुरु साधु शास्त्रों में जितनी हमारी प्रगाढ़ दृढ़ श्रद्धा होगी, उतना जल्दी हमारे को ये ऊपर असर करेगी। ये नहीं कि हमारे बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, डॉक्टर के यहाँ जाके बैठ गए, डॉक्टर ने दवाएं लिख के दे दी, वो दवाई हम ले ही नहीं रहे हैं, तो उससे हम उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो ये विधि हमें जो बताई हुई है, विधि का दृढ़ता के साथ पालन करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, और जो सबसे सर्वोत्कृष्ट विधि जो हरि नाम की विधि है, उसका हम निरपराध भाव से जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 12वें स्कंद में यही बताया हुआ है कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम। ये कलयुग के जीव हैं हम लोग के, ये सबसे सरल रास्ता हमें बताया है कि ये कलयुग दोषों का भंडार है, समुद्र है। अब हम इसको पार नहीं कर पाएंगे। ये एकदम छोटा सा साधन हमें दिया हुआ है, हम इसको छोटा समझ रहे हैं, लेकिन ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। ये मतलब प्रभावशाली है, ज़बरदस्त प्रभाव, चमत्कारी है। ये 2-3 श्लोक पहले चमत्कारी का शब्द आया था, चमत्कारी है ये। हम सोच नहीं सकते ऐसे रिजल्ट्स इसके आएंगे, फल मिलेंगे हमें। फल मतलब हम यहाँ बैठे बैठे भगवान का दर्शन कर पाएंगे। वहाँ हमारी भक्ति लता जो हम श्रवण और कीर्तन से उसको सिंचित करते रहेंगे, तो यहाँ बैठे बैठे हम भगवत प्रेम का फल का आस्वादन कर पाएंगे। और भागवतम में जगह जगह लिखा हुआ है, श्रवणताम सवगता कृष्ण पुण्य सर्वण। हम सुनते रहें, हमें दूसरा कोई काम करना ही नहीं है, यहाँ आके हमको सुनना है, प्रसाद यहाँ मिल रहा है, हमारे दिमाग में बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, लेकिन पहली विधि यही सुनना है। सुनते 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 हमें लाभ मिलेगा। ये बहुत ज़बरदस्त जो हमें, लेकिन इसको हम हल्के में समझ रहे हैं, इसलिए हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जैसे नहीं है एग्जाम्पल की, जैसे एग्ज़ाम देने के लिए लड़का गया, उसमें 15 क्वेश्चन है, उसमें 8 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन था, बाकी सब 2-2 मार्क्स के थे। तो उसमें यही पूछा हुआ था कि 4 + 4 कितने होते हैं। तो उसको उसने छोड़ दिया कि ये जो हार्ड वाले हैं ना वो पहले कर लेते हैं, और तब तक 2.5 घंटा पूरा हो गया और वो क्वेश्चन उसका रह गया, तो 8 नंबर उसके लेफ्ट हो गए। वही हमारे साथ होने वाला है और वही हम कर रहे हैं। ये मनुष्य जीवन हमें मिला है भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। कितने दृष्टांत हैं इसमें, भागवतम तो भरा पड़ा है। ये ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को उपदेश यही देते हैं ना, नायम देह देवम बाजाम कष्टान कामान। कहे ये मनुष्य जीवन हमें एक कुकर सुकर की तरह, ये सुख तो हमें हर जन्म में मिले हैं। ये जन्म हमें तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्पम शुद्ध, हमें हमारी सत्ता शुद्ध करने के लिए मिला है। तो हमें एकदम सीरियसली, माता देवहूति अपने पुत्र कपिल मुनि को पूछते हैं ना कि बेटा तेरे पिताजी भी चले गए, भगवान के 9 बेटियां थी, उनकी सबकी शादी हो गई, उनकी तरफ से भी मेरे को कोई टेंशन नहीं, इतने अच्छे घरों में ऋषि मुनियों के यहाँ एकदम गए हो, तू भी जा रहा तो मेरा क्या होगा। तब वो बोलते हैं ना, शतांग प्रसंगाम मम वीर्य संवेदो, कि माता भक्तों के संग में भगवान की रस कथा का रसायन जो कानों के छिद्रों से अंदर प्रवेश करेगा तो भगवत प्रेम प्राप्त होगा, और शाश्वत सुख मिलेगा जो अनवरत चलने वाला, कभी वो क्षीण नहीं होगा। तो उस प्रक्रिया में हम संजोग से बाय डिफ़ॉल्ट हम लगे हुए हैं। प्रभु जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद जी का मिशन चालू किया हुआ है, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और प्रभु जी के जो लेक्चर हैं ना, सुखदेव गोस्वामी के जैसे के जैसे ही वो बोल रहे हैं। इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिली हुई है। थोड़े दिन पहले ही गुरु प्रसाद स्वामी जो इस्कॉन के JBC के चेयरमैन हैं शायद,
आए थे तो उन्होंने बड़ाई किया था कि ऐसी भागवतम मैंने कहीं नहीं देखी। तो हम उसके पात्र बन रहे हैं यहाँ आकर के, तो हमारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया ऑलरेडी चालू ही है। इसको हमें कंटिन्यू सुनते रहना। दूसरे इसी में दूसरे अध्याय में बोलता ना, पिबंती रस का मतलब हम पीते रहें एकदम छक करके पीते रहें तो हमारे कलमश सब कट जाएंगे। ये भागवतम इतनी सुंदर चीज़ है, इतनी सुंदर चीज़ हमें पता नहीं है। ये तो व्यासदेव जी ने हमें दे दिया। अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम नदोक्षजे लोकस से हमें जानकारी नहीं है। खाली इसके सुनने मात्र से यश्याम ये सूर्य माणायाम कृष्ण परम पुरुष, हम यदि सुनते रहेंगे तो कृष्ण भक्ति के बीज अंकुरित हो जाएंगे हमारे। और शोक मोह भय जो हमारे भौतिक जगत के कहाँ के कहाँ चले जाएंगे हमें पता भी नहीं लगे। लेकिन इसको कानों में हमें प्रविष्ट करना पड़ेगा। वो है ना एक श्लोक इसी में है शायद 8वें अध्याय में, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, हमारे कानों में ये प्रवेश करेगा जो रसायन है भगवत कथा का, तो ऐसे साफ कर देगा जैसे बरसात की ऋतु में बहुत तेज़ बरसात आती है तो जलाशय में जो काई लगी रहती है ना उसको साफ कर देते हैं, वैसे ही हमें साफ कर देगा। बहुत ज़बरदस्त विधि हमें मिली है, इसको हमें दृढ़ता के साथ सुनना चाहिए। कुंती महारानी भी ऐसे बोलते हैं ना, श्रवणंती गायंती गणतः सवचेष्टितम, कि चेष्टा के साथ सुनना और ग्रहण करना। तो हमें ये थोड़ा सा जोर लगा करके ध्यान लगा करके इसमें भगवान के हमें दर्शन हो जाएंगे। दर्शन करने की विधि बताई है, पाप काटने की विधि बताई है, कारण भगवान ही सब कुछ है ना। इसमें लिखा हुआ है ना, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति, मतलब सब कुछ भगवान वासुदेव। तो उनका हम एकदम वो नाम लेंगे, उनकी भक्ति, वासुदेव भगवती भक्ति योग परियोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम से, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। और ज्ञान मतलब सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा। ये ज्ञान हमें मिलेगा तब हम आत्मा के स्तर पर कार्य करना चालू करेंगे। अभी जो भी कार्य हम कर रहे हैं शरीर के स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें एकदम पूर्ण श्रद्धा के साथ, दृढ़ता के साथ, एक पारदर्शी माध्यम है जो गुरु हैं उनके कहे अनुसार हम चलेंगे तो हम ये स्टेज तक पहुंच सकते हैं। कारण कितने लोग पहुँचे हैं भागवतम में, कितने लोगों का दृष्टांत है। प्रहलाद महाराज का ले लीजिए, ध्रुव महाराज का ले लीजिए, वो तो 5 साल के थे। जंगल में नारद जी जब गए तो बोले रे चले जा, घर पे चले जा, इतना छोटा बच्चा कोई जंगली जानवर खा जाएंगे। लेकिन उनकी दृढ़ श्रद्धा थी, कारण उनकी पहली गुरु माँ होती है। माँ ने बोला था बेटा ये कार्य तो भगवान ही कर सकते हैं। बोले भगवान कहाँ? बोले भगवान जंगल में मिलेंगे। मतलब वो एकदम निकल गए तुरंत, और बोले जब तक भगवान नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाऊँगा। भगवान मिलते ही बोले मैं तो कांच के टुकड़े के लिए प्रयास कर रहा था, ये हीरा मिल गया तो क्या चाहिए मेरे। मतलब इसमें यही बताया हुआ है कि भगवान की प्रार्थना करने का कितना महत्व है, कितना मंगलकारी है ये। इसमें लास्ट वाला शब्द है ना, तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः, कि मैं बारंबार ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ। कौन से भगवान को? कि जिनका महिमा गान, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, जिनकी प्रार्थना, जिसकी महिमा का श्रवण और जिसकी पूजन लोगों के पाप को तुरंत, मतलब विद इन ए सेकेंड्स विशेष रूप से स्वच्छ करता, उन भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता। तो प्रणाम की विधि हमें बताई है। 2 दिन पहले ही प्रभु जी ने बताया था, रघुनाथ दास गोस्वामी बताया, महाराज का बताया था कि भाई 1,000 बार प्रणाम करते थे, और हमें 1 बार 2 बार करने में भी
तकलीफ़ पड़ रही है, कहीं पाँव में दर्द हो रहा है तो कहीं हाथ में दर्द हो रहा है, तो दर्द होने से ठीक होगा यदि हम भगवान के सामने माथा टेकेंगे ना। जो मस्तक की रेखा है ना, ये रबर स्टाम्प की तरह काम करती है। रबर स्टाम्प जैसे रहता है ना, उल्टी दिखती है हमें, लेकिन जब कागज़ पे चिपकाते हैं ना तो सीधा हो जाता है। और 10 लाख का चेक भी होता है ना, पास हो जाता है। करोड़ का होगा ना तो भी पास हो जाएगा। तो वैसे ही हमारी जो मस्तक की रेखा है ना, भगवान के सामने टिकाएंगे ना, सब रेखाएं सीधी हो जाएगी, जो उल्टी रेखाएं वो मतलब किस्मत का पर्दा खुल जाएगा और भगवान की प्राप्ति होगी। किस्मत लोगों नहीं कि व्यापार ज़बरदस्त चलेगा और वो तो बाधा है हमारे में। इसमें एक जो कलमस बताया नहीं, वही बाधाएं हैं हमारी। जो इसका चेक नहीं आया, इसका पेमेंट नहीं आया, डिस्प्यूट चल रहा है, आपस में हम लोग जो लड़ रहे हैं, वो सब कलमस है। वो सब सीधे हो जाएंगे। सिर्फ भगवान के सामने आके माथा टेकना है, उनके बारे में सुनना है, उनके बारे में बोलना है। और ये विधि में हम ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। सिर्फ थोड़ा सा इसमें क्या है ना, ध्यान लगा करके थोड़ा सीरियसली, जैसे गुरु बोले हैं, साधु बोले हैं, शास्त्र बोले हैं, उनके अनुसार करेंगे तब फ़ायदा। वैसे फ़ायदा नहीं होने वाला। नहीं तो फिर हम कितने कितने जन्मों तक करते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। ढंग से सुनेंगे ना तभी श्रवणादि सुत चित्त करे उदय, तभी होगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम पढ़ते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर सर्वोच्च अधिकारी श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा समस्त पापों के फलों कलमसों से मुक्त होने के लिए उत्कृष्ट धार्मिक कृत्यों का सुझाव दिया गया। उत्कृष्ट धार्मिक कृत्यों का वो लिखा है उसमें, मतलब उत्कृष्ट, उनसे ऊंचा कोई नहीं है। सबसे ऊंची विधि हमें बताई गई है, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्टम। कीर्तन अर्थात भगवान का यशोगान कई प्रकार से संपन्न किया जा सकता है। यथा स्मरण करने, अर्च विग्रह का दर्शन करने, मंदिर में जाने, भगवान के समक्ष प्रार्थना करने, तो श्रीमद् भागवतम भगवत गीता में वर्णित विधि से भगवान की महिमा का पाठ सुनने से। इसमें बोला, इसमें कई तरीके बताए हैं भगवान के यशोगान को बढ़ाने के लिए। भगवान तो खैर यशस्वी हैं, हमारी शुद्धिकरण के लिए हम भगवान के नामों का, भगवान के यश का गान करेंगे तो हमारे पाप कटेंगे। इसमें यही बताया है। मधुर संगीत के साथ भगवान के यश का गायन करने तथा श्रीमद् भागवतम या श्री भगवत गीता जैसे शास्त्रों का पाठ करते कीर्तन संपन्न किया जा सकता है। बोले ये भी कीर्तन है, जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, भागवतम जो पढ़ रहे हैं वो भी कीर्तन ही है। मैंने एक दिन राधेश्वर को पूछा था तो उन्होंने बताया कि यदि भागवतम आप पढ़ रहे हो तो प्रभुपाद जी का आप संग कर रहे हो, तो कितना बड़ा लाभ हमें मिला है। हमने तो किसी ने देखा नहीं प्रभुपाद जी को, लेकिन हम उनका संग कर रहे हैं, उनके आदेशों का पालन करें, वो भी संगी है। वो जो बोल के गए हैं, जो विधि उन्होंने स्थापित की है, सवेरे जल्दी उठना, मंगल आरती करना, गीता पढ़ना, भागवतम का पढ़ना, प्रचार करना, बड़ूच के भक्तदेव कर रहे हैं ना प्रचार। हम लोग संडे को एक दिन कर रहे हैं, लोग रोज़ कर रहे हैं। तो सोचो इनका सौभाग्य कितना है, कितने सौभाग्यशाली हैं। सिर्फ उन्होंने उनकी बात मानी, उसमें उनके भाग्य खुल गए एकदम। हाँ, और सब व्यवस्थाएं अपने आप हो रही है, खाने का, पीने का, सोने का, इन्हें कोई टेंशन नहीं है। वो हम लोग को देखना है कि कब उनको कौन आदमी प्रसाद देगा, कहाँ सोएंगे, कहाँ जाएंगे। हम लोग तो साइकिल से आ रहे हैं, कोई 50,000 की मोटरसाइकिल से आ रहा है, लाख की मोटरसाइकिल, ये तो 28 लाख की गाड़ी में आ रहे हैं। तो सोचो इनको क्या क्या इनका सौभाग्य है। लेकिन इन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी की, गुरु महाराज की, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने बोला, उनका अनुसरण किया, उनको फॉलो किया कि भाई प्रभुपाद जी ने बोला है, ज़रूर इसमें कुछ न कुछ है, हम भी करके देखते हैं। करके देखा तो इनको जो लाभ मिला, लाभ ही लाभ है, इसमें हानि का कोई चांस ही नहीं है। हमारे तो व्यापार में किसी को माल बेचा, उसमें कोई डिस्प्यूट आ गया, पैसा कट गया, नुकसान ही है। दिन भर माथा पड़ी करते रहो,
शाम का खाना पीना हराम, रात का सोना हराम। कारण वही दिखते हैं कि वो 8 लाख रुपए देगा कि नहीं देगा, इनको कोई टेंशन नहीं है। भागवतम देखे आए, खुद खुद का कलमस कटा और सामने वाले का कटा, कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, दूसरे के पापों को भी काट रहे हैं। ये तो असली डॉक्टर हैं, बिना फीस लिए सब कार्य कर रहे हैं। भक्तों को चाहिए कि वे भगवान की सदैव है अनुपस्थिति से निराश न हो। मतलब हम ये सोचेंगे ये तो सदैव का मतलब क्या है, मतलब देह में विराजमान, हम ये सोचें कि ये तो भगवान नहीं, ये भगवान विराजमान है इसमें, एक साक्षात ब्रजेंद्र नंदन यहाँ विराजमान है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पत्थर है, पत्थर की मूर्ति है, वो नहीं है कि पत्थर पूजे बोले तो मैं पूजूं पहाड़, नहीं, ऐसी हमारी वो नहीं होनी चाहिए। एकदम हमारे में पूरा एकदम भगवान में विश्वास होना चाहिए कि ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, नंद नंदन है। कीर्तन, श्रवण, स्मरण आदि या तो सभी या इनमें से कुछ या केवल एक की भक्ति विधि हमें उपयुक्त प्रकार से भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा संपन्न करके उनके सानिध्य का वांछित फल प्रदान कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम इस सभी विधियां करें, एक विधि से भी हम भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। खाली सुनते रहें, सुनते रहें, कीर्तन करते रहें, कीर्तन करते रहें, कीर्तन कर रहें, भगवत प्रेम हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ, भागवतम में लिखा हुआ, और कितने लोगों ने प्राप्त किया है। भागवत में ऐसे कितने दृष्टांत आए हैं। स्तुतियां करने का कितना लाभ है। देवहूति नहीं, ये कुंती महारानी का देख लीजिए, भीष्मिता में प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पृथु महाराज कर रहे हैं, ध्रुव महाराज कर रहे हैं, गजेंद्र कर रहे हैं, कितने कितने लोग प्रार्थनाएं स्तुतियां कर रहे हैं भगवान की, और उनसे से भगवत प्रेम उनको प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण या राम के पवित्र नाम के उच्चारण मात्र से वायुमंडल आध्यात्मिकता से परिपूरित हो उठता है। हमें भली भांति जान लेना चाहिए कि जहाँ भी ऐसी शुद्ध दिव्य सेवा की जाती है वहाँ भगवान विद्यमान रहते हैं। बोले जहाँ ऐसा कार्य होता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु के बारे में श्रवण कीर्तन हो रहा है, तो भगवान खुद विराजमान रहते हैं। एक वो श्लोक है ना हम वसामी वैकुंठे, कि हे नारद मैं कहीं वास नहीं करता हूँ, जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं मैं उनकी जीवा पे नृत्य करता हूँ, वहाँ विराजमान रहता हूँ। इस प्रकार निरपराध कीर्तनम संपन्न करने वालों को भगवान का सकारात्मक सानिध्य प्राप्त होता है। और भगवान का इसमें लिखा सकारात्मक मतलब साक्षात भगवान हमारे साथ कीर्तन में रहते हैं। यहाँ भागवतम क्लास और इसमें भगवान विराजमान है, ये साक्षात भगवान है ना, शब्द ब्रह्म है, वाणमय स्वरूप है, साहित्य अवतार है भगवान का। हम नहीं है मारवाड़ी भाषा में हम लोग जब ये भागवतम कराते हैं ना, तो मारवाड़ी में ज़्यादा वो तो पाप पुण्य का रो रहता है, तो इसको माथे पे लेके चलते हैं ऐसे, मतलब बहुत ऊंचा स्थान है इसका। वो लोग भी ये समझते ही हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, वो पुण्य के हिसाब से करा रहे हैं कि हमारे पाप कट जाएं, लेकिन हमारे पापों में और उनके पापों में फ़र्क है। हम ये कलमस बता रहे हैं, वो हमारे भक्तिमय कार्यकलापों में जो रुकावटें आ रही हैं उनको काटने की बात है। वो तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे, वो तो साइड इफ़ेक्ट है। जैसे घर में हमने कोई पेड़ लगाया है फल प्राप्त करने के लिए, तो छाया तो हमें ऐसे ही मिल रही है ना, उसमें आराम से बैठ रहे हैं ना, घर के सब आदमी बैठ रहे हैं। तो वो पापों के लिए तो हमें टेंशन करना ही है नहीं है, वो तो कट ही जाने वाले हैं। सिर्फ निरपराध भाव से हमें कीर्तन स्मरणम जो विधि हमें दी गई है स्ट्रिक्टली फॉलो करना।
इसी प्रकार कुशल मार्गदर्शन के अंतर्गत संपन्न किए गए स्मरण तथा वंदन से भी वांछित फल प्राप्त हो सकता है। कुशल मार्गदर्शन लिखा है इसमें, ये सबसे इफेक्टिव शब्द है इसमें। कुशल मार्गदर्शन मतलब योग्य गुरु। गुरु तो योग्य होते हैं, हमारी अयोग्यता होती है कि हम डाउट कर लेते हैं कि प्रभु जी ने मेरे को ऐसे कैसे बोला, मैं तो इतनी सेवा कर रहा हूँ फिर भी मेरे को ही बोलते रहते हैं बार बार कि तेरे को ये करना, तेरे को ये करना। अरे हमें ये समझना चाहिए कि गुरु की कितनी बड़ी कृपा है कि भगवत कार्य में, भगवत सेवा में हमें जोड़ रहे हैं। यदि ये काम नहीं करते तो हम माया की लात खाते। कोई न कोई काम तो करना ही पड़ता। जाते घरवाली बोलते थी जाओ जी सब्जी ला के दो, क्या करोगे, खाना तो लेना ही पड़ेगा। इससे तो ठीक है सेंटर में जाके कोई काम करें थोड़ी बहुत देर, इतने भक्तों को लाभ मिलेगा। लेकिन वो उस कार्य से हम मुंह मोड़ रहे हैं और बोल प्रभु जी में ही हम दोष देख लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति के स्वरूपों को मनमाना नहीं गढ़े। वह किसी मंदिर में जाकर भगवान के स्वरूप की पूजा कर सकता है या किसी मस्जिद या गिरजाघर में भगवान की निर्विशेष भक्ति में प्रार्थना कर सकता है। इसमें लिखा है मनमाना नहीं गढ़े, मतलब अपने मन से नहीं चलना है। जो हमें गुरु बताए वो हमें करना चाहिए, अपने मन से नहीं। हो सकता वो गलत हो सकता आप सही हो, लेकिन गुरु ने आदेश दिया वो सही है, उसमें हमें कोई तरह का वो नहीं करना है कि बोल दिया दैट्स ऑल। कारण हमारी तो बुद्धि उतनी नहीं है, हमें ज्ञान प्राप्त करने तस्मात् गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेयो, तुम उत्तम चीज़ जानिए तो हमें गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। गुरु के पास वो ज्ञान है। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानी न, वो तत्वदर्शी हैं, उन्होंने भगवान का नज़दीक से दर्शन किया। लेकिन उनके मुखार बिंद से जो भी निकलेगा ना वो सत्य ही निकलेगा। कारण उन्होंने सत्य का दर्शन नज़दीक से किया ना, उनके वो मितभाषी होंगे नहीं, वो सत्य ही निकलेगा। उन जो भी वचन उनके निकलेंगे वो तो उनको हमें स्वीकार करना चाहिए। हमारे अपने मन से मनमाना नहीं, मन गढ़ंत नहीं। भक्तिमय सेवा के बल पर जानबूझकर पाप करने की यह मनोवृत्ति नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि कहलाती। भक्तिमय सेवा के ये जो कौन सा 7वां अपराध है ना, भक्ति के नाम पर पाप करना, मतलब उनके नाम पे हम तो सबसे बड़ा अपराध बताया कि ये, और भक्तिमय सेवा के मार्ग में सबसे बड़ा अपराध है जो हम नित्य कर रहे हैं, हम रोज कर रहे हैं। अतएव ऐसे पाप कर्मों से सावधान रहने के लिए श्रवण विधि जो है वो अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक मतलब एकदम पूरा जोर देके बोला है कि हमें सुनने के लिए रोज़ यहाँ आना है, रोज़ यहाँ आना है। जहाँ भी कहीं भी क्लास चलती हो, हरि और हरि का नाम अनंत है, वो हमें सुनने के लिए जाना ही है। लेकिन इतना थोड़ा ध्यान हमें रखना है कि वो हमारी जो प्रणाली है, गुरु शिष्य प्रणाली है, उसमें होना चाहिए। नहीं तो वो वैसे ही हो जाएगा जो सरपड़न से दूध वैसेला हो जाता है, वैसे हो जाएगा, उसका हमें उल्टा असर हो जाएगा। जो दूध हमको तुष्टि देने वाला है वही हमको मार डालता है। तो जो ज्ञान हमें मिल करके भगवत प्रेम प्राप्त होने वाला है, उसकी जगह हम कुमार्ग पे चले जाएं, कुयोगी बन जाएं, सुयोगी नहीं बनेंगे। 2 दिन पहले कुयोगी और सुयोगी का बताया था, तो हम कुयोगी बन जाएंगे। इस श्रवण विधि पर विशेष बल देने के उद्देश्य से ही सुखदेव गोस्वामी समस्त कल्याण का आह्वान करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जगह जगह लिख रहे हैं, जगह जगह लिख रहे हैं, जगह जगह लिख रहे हैं कि हमें सिर्फ सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। तो बहुत बड़ी एकदम छोटे से नाम से हमें इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य मिल सकते हैं कि हम भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। जो जीवन का परम लक्ष्य है वो हमें प्राप्त हो सकता है। तो हमें दृढ़ता के साथ और सब भक्तों के साथ, जो सतांग प्रसंगाम अम्बिर सब भक्तों के साथ मिलकर करेंगे तो शक्ति बढ़ जाएगी।
वही नाम हम अकेले में ले रहे हैं, वही हम भक्तों के साथ में ले रहे हैं, वही हम भागवतम अकेले में पढ़ रहे हैं, सबके साथ बैठ कर के पढ़ रहे हैं, वही कीर्तन हम सब मिल के कर रहे हैं। एक आदमी बोल रहा है, पीछे सब बोल रहे हैं, तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो हमें ये करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। कोई त्रुटि हो तो माफ़ करिएगा, मेरा कोई उतना अभ्यास नहीं है बोलने का। वो तो श्रीमान प्रभु जी कहीं गए हैं, उनको कोई काम हो गया तो बोले कि दे देना। मैं बोला मैं प्रयास करूँगा। तो बोले कि वहाँ बड़ूच के वैष्णव भक्त बैठे हैं, उनकी शक्ति तेरे काम आएगी, तो बेफिक्र होके बोल देना। तो वास्तव में बोल पाया कि नहीं बोल पाया वो तो आप ही बता पाओगे, लेकिन मैंने प्रयास किया है। हरे कृष्णा। आज का प्रसाद गीता माता जी की तरफ